हिम्मत हो तो मुश्किल भी रास्ता बन जाती है। ये कहानी है हैदराबाद के 23 साल के युवक फुरकान अहमद की, जो अस्थमा जैसी सांसों की बीमारी से जूझते हुए भी साइकिल पर सवार होकर निकल पड़े हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक। कुल 3,700 किलोमीटर का लंबा सफ़र, खुद से जंग और अपने डर को हराने की यात्रा। 28 अक्टूबर 2025 को फुरकान ने श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक से यात्रा की शुरुआत की। आज उनकी यात्रा मध्य प्रदेश के सागर शहर तक पहुंच चुकी है, जहां उन्होंने अपनी यात्रा का 12वां पड़ाव तय किया। सागर में लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, एक पुजारी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और आगे की यात्रा के लिए शुभकामनाएं दीं। फुरकान अब तक 1,450 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और रोज़ाना लगभग 170 से 200 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। हर 20 से 30 किलोमीटर के बाद एक छोटा ब्रेक, सिर्फ दाल रोटी, दही चावल और जैम ब्रेड पर जिंदगी चल रही है, लेकिन हौसले स्टील जैसे मजबूत। फुरकान पेशे से इंटीरियर डिज़ाइनर हैं और कहते हैं, मैं बीमारी से नहीं, अपने डर से लड़ रहा हूँ। जब डर खत्म होगा तभी जिंदगी का असली मज़ा आएगा। उनके पास है दवाइयों का एक बैग, साइकिल रिपेयर की टूल किट और दिल में बस एक ही मंजिल, कन्याकुमारी। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता रहा तो 25 नवंबर 2025 की सुबह फुरकान कन्याकुमारी पहुंचकर अपनी यह ऐतिहासिक यात्रा पूरी करेंगे। यात्रा का उद्देश्य ये है कि बेसिकली इट्स बिट ऑफ सेल्फिश यात्रा। मतलब ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ। मेरे को जानना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, किन चीज़ों का कैपेबिलिटीज़ है मेरे पास। व्हाट आर द गिफ्ट्स आई हैव जो खुदा ने मुझे दिया है, जो मैं देखना चाह रहा हूँ उसका फुल पोटेंशियल क्या है। मैं अपने मेंटल और फिजिकल एबिलिटीज़ को किस लिमिट तक ले जा सकता हूँ, ये देखना चाह रहा हूँ मैं। और इसका दूसरा उद्देश्य ये है कि ये एक मुश्किल काम है। ये अगर मैं कर पाऊँगा तो ज़िंदगी के दूसरे मुश्किलात आसान हो जाएंगे। तो यही है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। 3,700 किलोमीटर्स इज समथिंग, किसी के दिमाग में जब गुजरता है तो हैबत तारी हो जाती है, डर जाते हैं ये साइकिल के ऊपर करना। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ सेलेक्ट करना चाह रहा था, मैं कुछ ऐसी चीज़ लेना चाह रहा था जो मेरे को सबसे ज़्यादा डर है, जिसका मैं बचपन में ये एक चीज़ थी। मेरे को अस्थमा है, सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो भागने करने से डर बहुत था कि सांस लेने फिर मुश्किल होगी। तो सबसे ज़्यादा चीज़ जो मेरे को डराई वो यही चीज़ है, एंड्योरेंस। कि भागते जाना या कोई भी चीज़ ऐसी करना जिससे आपकी सांस, हार्ट रेट बहुत ऊपर जाती है, ये मेरे वास्ते बहुत तकलीफ देह है। मैं इसीलिए स्पेसिफिकली साइकिलिंग चुना। श्रीनगर लाल चौक से मैंने शुरुआत की थी 28 अक्टूबर को। तो अभी आज की 12वीं सुबह है। तो देख रहे हैं आज लखनऊ जाना है। देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से 12 पड़ाव पार कर चुका हूँ मैं। जी, मैं डेली का एक 1300 का एस्टिमेट लगाया था। तो वो अभी इट इज़, जो मैं सोचा था वही चल रहा है। थोड़े दिन ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा खर्च हो जाता है, थोड़े दिन ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे कम खर्च होता है। अब रिसेंटली मेरी साइकिल का ब्रेक चेंज कराना पड़ा। दैट वाज अनप्रिडिक्टेबल, मैं सोचा नहीं, लेकिन हो गया। वो तो चलते रहता है। सारी सामग्री है इसमें, ट्यूब्स है, पंप है, रिपेयर्स है, टूल किट है, सब है इसमें। सारी तैयारी है। मैं ये करता हूँ कि जहाँ भी मैं असल में टारगेट 15 to 20 किलोमीटर्स, लेकिन अगर मेरा डेस्टिनेशन बहुत दूर है तो मैं 30 किलोमीटर्स का टारगेट रखता हूँ। एवरी 15 या 20 किलोमीटर्स पे ब्रेक लेता हूँ, लेके स्ट्रेचिंग करता हूँ मैं। मेरे जो हैमस्ट्रिंग्स है एंड काफ मसल्स है और जो थाइज है, इसको स्ट्रेच करता हूँ और थोड़ी देर आराम करता हूँ, बस डीप ब्रीथिंग, दैट इज इट। और साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स है, वो लेता हूँ रिकवरी के लिए। तो माइंडसेट मजबूत है, चाहे कुछ भी हो जाए पहुंचना है कन्याकुमारी। चाहे मौसम कितना भी खराब हो, बारिश हो या कुछ भी हो, कन्याकुमारी तो पहुंच के रहेंगे। नेक्स्ट 15 days आई शुड बी इन कन्याकुमारी। दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूत लाला और गुल से कलाम पैदा कर। Professionally, I used to work
एज एन अप्रेजल एनालिस्ट एक न्यूमार्क नामी कंपनी में मैं जॉब करता था. आई क्विट जुलाई में मैं क्विट किया एंड नाउ आई एम वर्किंग एज अ फुल टाइम पॉडकास्टर. मेरा खुद का चैनल है टेबल ऑफ विजडम, TABLEOFWISDOMM. उस पर मैं काम कर रहा हूँ. तो देखते हैं कहाँ तक जाते हैं. खासकर कि मध्य प्रदेश के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, दिल्ली के लोग, हर किस्म से रास्ते में एक पुजारी साहब भी मिले थे. उन्होंने भी काफ़ी सारी दुआएं दी. उन्होंने बता रहे थे कि भगवान आपका सफ़र आसान करे. बहुत खुशी हुई. बहुत प्यारे लोग हैं सागर के, और सागर बहुत खूबसूरत शहर है. कल हमारे भाई घुमाए, कल तालाब गए थे हम लोग, यूनिवर्सिटी गए. बहुत खूबसूरत शहर है, मेरे को बहुत पसंद आया सागर. यह सिर्फ एक साइकिल यात्रा नहीं, यह एक संदेश है उन सभी के लिए जो किसी बीमारी, डर या कमजोरी से हार मान चुके हैं. फुरकान बता रहे हैं कि असली ताकत शरीर में नहीं, इरादों में होती है. त्योहारों की शुरुआत और खुशियों का डबल धमाका सिर्फ मारुति एरीना पर. जीएसटी में राहत, साथ ही जबरदस्त डिस्काउंट यानी बचत का दोगुना मौका. सागर के तिलकगंज स्थित आदिनाथ कार्स एरीना शोरूम पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है. हर कोई ले रहा है अपनी पसंदीदा मारुति कार, तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? त्योहार स्पेशल डबल धमाका ऑफर पाएं और इस त्योहार नई कार के साथ मुस्कान ले जाएं अपने घर. मारुति एरीना, जहां खुशियां चल पड़ती हैं. दो पहियों पे धूम मचा के, खुशियों का हॉर्न बजा के, आया त्योहार हीरो पे सवार. त्योहारों में स्पेशल ऑफर के साथ साहिल होंडा में आपका स्वागत है. अपने परिवार को दें प्यार और सुरक्षा का अनमोल उपहार एक नई होंडा बाइक या स्कूटर के साथ. 14,000 तक जीएसटी का फायदा. सीमित स्टॉक. असुविधा से बचने के लिए बुकिंग कराएं और अपनी मनपसंद होंडा को घर ले जाएं. कम डाउन पेमेंट, आसान फाइनेंस सुविधा, साथ में अनेकों उपहार. इस त्योहार को बनाएं यादगार. होंडा का होगा हाथ तो जुड़ जाएंगी खुशियां आपके साथ. तो पधारो हमारे होंडा साहब जी.